हेलो गाइस, स्वागत है आपका माय ड्रेसअप डार्लिंग सीजन 2 के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट एपिसोड के एंड में गोजो ने डिसाइड किया था कि वो हानियल की कॉस्ट्यूम बनाएगा और इसके लिए उसने अकीरा से बात करी थी और उसने उसकी हेल्प करने का प्रॉमिस किया था। अब अगले दिन गोजो मरीन को कॉस्ट्यूम का डिजाइन दिखाता है। मरीन कंफर्म करती है कि डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोजो कहता है ठीक है, मैं आज मटेरियल लेने चला जाऊंगा। वो बताता है वो अकीरा से भी मिलने वाला है, वो उसे स्कल्पटिंग के लिए मटेरियल देगी। मरीन सोचती है गोजो कॉस्ट्यूम बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड है, अगर उसने अभी कन्फेस किया तो वो जरूर मना कर देगा, इसीलिए वो कन्फेस नहीं करती। फिर वो स्टूडेंट को क्रिसमस ईव के प्लान के बारे में बातें करते हुए सुन लेती है। वो सोचती है क्रिसमस ईव कन्फेस करने के लिए सबसे बढ़िया दिन होगा। वो गोजो से पूछती है उस दिन उसका कोई प्लान तो नहीं है। गोजो कहता नहीं, मैं बस घर पे कॉस्ट्यूम बनाऊंगा। मरीन कहती है तो मैं भी आ जाऊंगी। गोजो हाँ कर देता है। मरीन सोचती है इसने एक पल के लिए सोचा भी नहीं और बिना सोचे समझे हाँ कर दिया, जैसे इसके लिए ये कुछ मायने ही नहीं रखता, और वो उसे मारने लगती है। अब स्कूल की छुट्टी के टाइम ताकेरू और शिकी गोजो को स्कूल के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं। वो उसे खाने के लिए रेस्टोरेंट चलने के लिए इनवाइट करते हैं। गोजो कहता है वो किसी का वेट कर रहा है, वो उससे मिलने के बाद चल सकता है। वो दोनों भी उसके साथ वेट करने का डिसाइड करते हैं। फिर अकीरा वहाँ आती है और कहती है बहुत सारा सामान हो गया था, इसीलिए मैं कार लेकर आई हूँ, हम कार से चल सकते हैं। गोजो कहता है पर मैं कॉस्ट्यूम के लिए मटेरियल लेने जा रहा हूँ। अकीरा गोजो के डिजाइन बनाने की स्पीड से सरप्राइज हो जाती है। ताकेरू गोजो से कहता है ये तुम्हारी दोस्त है। गोजो हाँ कहता है। वो अकीरा को उनसे इंट्रोड्यूस कराता है और शिकी को उस पे क्रश आ गया था। वो उससे लगातार क्वेश्चन पूछने लगता है, वो क्या काम करती है, क्या आज उसकी छुट्टी है और उसका नाम क्या है। अकीरा बताने से मना कर देती है। वो गोजो से कहती है मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ, क्या ग्रैंपा वहाँ है। गोजो कहता है वो शॉप पे गए हैं, तुम्हें वहाँ मियोरी मिल जाएगी। अकीरा कहती है मैं उसे कॉल करके बता दूंगी कि मैं आ रही हूँ और मुझे उसे लास्ट टाइम के लिए थैंक्स भी बोलना है क्योंकि वो कुछ खाने के लिए लाई थी। शिकी और ताकेरू उनकी बातें सुन लेते हैं। शिकी कहते हैं तुम्हारे यहाँ कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं। गोजो कहता है चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये तो दिन पे डिपेंड करता है। ताकेरू कहते हैं तुमने सच में इसे घर बुलाया था। गोजो कहता है हाँ। वो उन्हें बताता है। वो दोनों साथ में कॉस्प्ले के लिए प्रॉप्स बनाते हैं और मरीन छुपकर उन्हें देख रही थी। अकीरा उसे देख लेती है और वो नर्वस होने लगती है। गोजो कहता है मैं उसके साथ शॉपिंग पे जाने वाला हूँ, इसीलिए मैंने ही उसे छुपने को बोला था। अकीरा कहती है उसे मुझसे नफरत हो रही होगी। गोजो कहता है ये तुमने कैसे सोच लिया, मैंने उसे तुम्हारी लूना कॉस्प्ले की फोटो दिखाई थी, उसने कहा था जिसने भी वो कॉस्प्ले किया है वो उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहती है। उसे तो पता भी नहीं था वो तुम ही थी और वो तुम्हारे साथ कॉमिकेट जाना चाहती है। वो तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करती। अकीरा बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी। वो जमीन पे बैठ जाती है और मुंह छुपा लेती है और शिकी टूट जाता है। वो समझ जाता है अकीरा को मरीन पसंद है और मरीन से जीतने का तो उसका कोई चांस ही नहीं है। फिर मरीन, गोजो, ताकेरू और शिकी रेस्टोरेंट जाकर बर्गर खाते हैं और फिर उसके बाद मरीन और गोजो शॉपिंग के लिए जाते हैं। वो स्टोर पे हानियल की कॉस्ट्यूम के लिए फैब्रिक ढूंढ रहे थे। गोजो ऐसा फैब्रिक ढूंढना चाहता था जिसकी क्वालिटी ह्यूमैनिटी के बियॉन्ड दिखे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो कौन सा पिक करे। वो खरीदने से पहले सभी फैब्रिक को चेक करने की सोचता है, जिसमें उसे बहुत सारा टाइम लगने वाला था। मरीन कहती है इसमें तो टाइम लगेगा, तो जब तक मैं कुछ और शॉपिंग कर लेती हूँ। वो कहती है मैं अटेंडेंट हायर कर लूंगी और कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हें फोटोज भेज दूंगी। अब वो दूसरे स्टोर पे जाकर जिन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट थी वो सब देखने लगती है। वो लॉन्ग व्हाइट शूज और हॉर्स राइडिंग क्लॉथ्स में फोटो खिंचवाती है क्योंकि लेने से पहले उसे गोजो से कंफर्म करना था। उसे लॉन्ग व्हाइट शूज बहुत पसंद आते हैं। वो दूसरा पेयर लेने का सोचती है जिससे वो कॉस्प्ले से हटकर अपनी डेली लाइफ में उसे यूज कर सके, और उसे कॉस्प्ले की प्रिपरेशन में बहुत मजा आ रहा था। वो बहुत एक्साइटेड थी। फिर वो वहाँ से जा रही थी, उसे क्रिसमस ट्री दिखता है। वो गोजो के साथ क्रिसमस बिताने के लिए एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उस दिन वो कन्फेस करने वाली थी। फिर उसे इनर वियर की शॉप दिखती है और क्रिसमस आ रहा था तो वहाँ की सारी चीजें रेड कलर की थी। वो उसे बहुत क्यूट लगती है और वहाँ सैंटा की कॉस्ट्यूम भी थी जो उसे पसंद आती है। सेल्स लेडी उसे इनर वियर देखती हुई देख लेती है और वो अपने काम में लग जाती है। वो उसे ट्राई करने के लिए कहती है। मरीन कहती है मेरे पास सिंपल वाली है पर इतनी क्यूट नहीं है। सेल्स पर्सन पूछती है क्या ये वो क्रिसमस डेट के लिए लेना चाहती है। मरीन कहती है मैं पहली बार अपने क्रश के साथ क्रिसमस बिताने वाली हूँ, पर वो अपने ग्रैंपा के साथ रहता है तो मुझे अभी इस इनर वेयर की जरूरत नहीं है। सेल्स पर्सन अपनी स्किल का यूज करके उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है। वो एग्जाम्पल देती है जैसे मरीन मेकअप खुद को मोटिवेट करने के लिए करती है, वैसे ही वो लेडी अच्छे इनर वेयर पहन के खुद को मोटिवेट करती है। वो कहती है किसी लड़के को इम्प्रेस करने से पहले खुद को मोटिवेट रखना जरूरी होता है और इस तरह वो मरीन को कन्विंस कर लेती है
और मरीन खरीद लेती है। दूसरी तरफ गोजो मैंडेट ऑफ हेवन की एक और मांगा खरीदने की सोचता है, क्योंकि वो रेफरेंस के लिए उसके पेजेस को कट करने वाला था। वो बहुत सारे स्टोर्स पे जाता है, पर हर जगह मांगा आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी और ऑनलाइन तो पहले ही आउट ऑफ स्टॉक थी, इसीलिए वो स्टोर्स पे चेक कर रहा था, पर यहाँ भी उसका काम नहीं बना। फिर गोजो और मरीन मिलते हैं और मैंडेट और हेवन के मांगा के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। गोजो बताता है अकीरा का मानना है मेन कैरेक्टर मरने वाला है, क्योंकि तोक्यो शिबा को इसी तरह की स्टोरी पसंद आती है। ऐसा लगता है वो मेन कैरेक्टर को किसी भी कीमत पे जीतने नहीं देना चाहता। वो मांगा के बारे में बहुत सारी बातें करते रहते हैं और उनकी एक कन्वर्सेशन एंड होती है जब मरीन पूछती है तुमने फैब्रिक नहीं लिया ना? गोजो कहता है मैं जैसा सोच रहा था मुझे वैसा नहीं मिला। मरीन कहती है मैं फैब्रिक ढूंढ लूंगी, तुम प्रॉप्स के काम पे फोकस करो। तभी उसे आइडिया आता है और वो कहती है मैं अपने मैगजीन स्टाइलिस्ट से शॉप के बारे में पूछ लूंगी, वो प्रोफेशनल है तो उसे अच्छी शॉप्स के बारे में पता होगा। जहाँ तुम्हें जैसे फैब्रिक की तलाश है वहाँ शायद मिल जाए। गोजो उसके आइडिया से खुश हो जाता है। मरीन कहती है इसके अलावा एक और चीज इम्पोर्टेंट है। वो कहती है ये हमारा पहला कॉमिकेट है, याद है सुजुका ने कहा था वहाँ बहुत ठंड होती है, हमें गर्म कपड़े लेके जाने होंगे। वो गोजो को कॉमिकेट पे पहनने के लिए कपड़ों की शॉपिंग कराने लेकर जाती है और उसे एक जैकेट ट्राई करवाती है और मरीन को गोजो उस जैकेट में बहुत कूल लग रहा था। वो हमेशा के लिए उसे ऐसे ही देखना चाहती थी। सेल्स पर्सन कहती है इसकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मरीन कहती है तो मुझे भी पता है। वो गोजो से कहती है तुम पे ये बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें ये खरीद लेना चाहिए, वहाँ बहुत ठंड होगी नहीं तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। सेल्स पर्सन कहती है तुम किसी ठंडी जगह पे जा रहे हो? मरीन कहती है हाँ, ईयर एंड के इवेंट पे। सेल्स पर्सन उसे नेक वार्मर सजेस्ट करती है। मरीन उसे भी खरीदने को कहती है और गोजो बिल्कुल चुपचाप उदास सा फेस लिए खड़ा ही था, क्योंकि वो उन कपड़ों में अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। अब घर जाते हुए गोजो कहता है क्या मैं जैकेट उतार लूं? मरीन कहती है तुम्हें ये पहने रहना होगा, तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। वो कहती है हमें हुडी भी खरीद लेनी चाहिए थी, वो तुम पे परफेक्ट लगता। और रास्ते में उन्हें मुराकामी मिल जाता है। वो कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मरीन कहती है हम कॉस्प्ले के लिए मटेरियल खरीदने गए थे। मुराकामी कहता है मैं जॉब से घर जा रहा था। और वो गोजो से कहता है तुमने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना है? मरीन कहती है मैंने उसके लिए जैकेट चूज किया है। मुराकामी कहता है तुम्हारा फैशन सेंस अच्छा है, पर गोजो का फेस क्यों उतरा हुआ है? मरीन बताती है उसे ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं है, इसीलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा है। गोजो कहता है ये मुझ पे सूट नहीं कर रहा है, मैं अजीब लग रहा हूँ। मुराकामी कहता है कुछ अजीब नहीं है, तुम अच्छे लग रहे हो, मैं भी ऐसे कपड़े पहनता हूँ। गोजो कहता है तुम पे तो अच्छा लगेगा ही, तुम पे हर चीज अच्छी लगती है। मुराकामी कहता है रोमेन खाने चलोगे? ट्रीट मैं दूंगा। और तीनों रोमेन खाने रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। मुराकामी उसे कुछ भी ऑर्डर करने को कहता है। मरीन कहती है मैं नहीं खा सकती, मैं डाइट पे हूँ। मुराकामी कहती है मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें ट्रीट दे रहा हूँ? मरीन कहते हैं तुम दोनों इधर खाते रहोगे और मैं क्या बाहर वेट करूँ? तुम पागल हो क्या? मुराकामी कहता है तुम्हारी शॉपिंग हो चुकी है, तुम घर जाओ। और गोजो बहुत खुशी से मेन्यू से चीजें ऑर्डर कर रहा था, वो नॉर्मल हो चुका था। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। और सोशल मीडिया के लिंक मेरे अबाउट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सब जगह पे जाकर मुझे फॉलो